तो मतलब ये है महत्वाकांक्षाएं हैं और मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं संजय गुप्ता जी, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं दे दूं। परमात्मा, हम्म पब्लिक और पार्टी, हम्म। ये इनके ऊपर निर्भर है। तो आपको नहीं लगता कि आप उन लोग को छोड़ करके चले आए जिन लोगों ने आपको 10 साल तक विधायक बना के रखा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्र के बारे में नहीं सोचती। अब सोचती तो उसका ये हश्र होता क्या? सोचती तभी तो 60 साल तक, फिर आपने बोला 60 साल तक राज किया है कांग्रेस ने, मतलब सोच रही थी तभी तो किया, इसका मतलब तब में रब में अंतर है। क्या? अब जनता जागरूक हो चुकी अच्छा, पहले जनता जागरूक नहीं थी। आप स्कूलों में आप लोगों को ये कंबल तो बांटना, जनसेवा, मैं कह रहा हूँ ये तो कंबल जनसेवा, बांटना, इसको उससे मत बच्चों को जोड़िए। जैकेट देना, ये तो आज से थोड़ा ही ये कर रहा हूं पार्टी मैं। थोड़ी कर रही है, ये आज से ये तो आप कर रहे हैं। अरे भैया, आज से थोड़ा ही कर रहा हूं मैं। हाँ। ये तो मुझे 25-30 साल हो गए कार्य करते हुए। दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सबसे बड़ी बात, आज हम हैं हरिद्वार में। हरिद्वार का कुछ समय बाद ही एक होने वाला इलेक्शन, वो है नगर निगम का। नगर निगम के बाद होंगे इलेक्शन 2024, यानी कि लोकसभा का चुनाव। अब बात आती है कि अभी अभी नगर निगम का चुनाव है और एक वाकया मैं आपको सुनाऊंगा लक्सर विधानसभा का। लक्सर विधानसभा में चुनाव लड़े संजय गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, और चुनाव लड़ने के बाद पोजीशन खराब हो गई, चुनाव हार गए। और हारने के बाद अचानक आपने ये सुना कि आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि हराने की कोशिश की गई। इसके बाद संजय गुप्ता जी आते हैं हरिद्वार और हरिद्वार में आकर के एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देने के बाद जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक गलियारा है वहां पर गर्मी बढ़ना लाजमी, ये होना है। तो अब बात आती है सबसे बड़ी चीज जो आप लोग के मन में भी आ रही थी कि आखिर संजय गुप्ता जी अचानक हरिद्वार आकर के एक्टिविटी बढ़ाया क्यों उन्होंने। तो सबसे बड़ी चीज हम उनसे ही बात कर लेते हैं। संजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और आपसे मैं यही सवाल करूंगा सबसे पहले कि आप लक्सर विधानसभा के आप विधायक रहे, आप अभी 2022 का चुनाव हुआ, इस चुनाव के तुरंत बाद आप हरिद्वार आ गए। तो मैं जनता के पास, जनता को जो जवाब चाहिए वो ये चाहिए, क्यों? ये देखिए, यहाँ मेरा काफ़ी समय से मकान था और बच्चे मेरे डीएवी स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं जी। तो आने जाने की असुविधा थी। डीएवी बस की स्कूल वहाँ नहीं जाती थी, मैं कार से ही भेजता था बच्चों को। तो मैंने सोचा मैं अपने मकान में रहूं। कनखल होली चौक पे मेरा मकान है, तो मैं यहाँ रहने लगा और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों को पढ़ाना मेन उद्देश्य है, मतलब बच्चों को पढ़ाना मुख्य उद्देश्य तो सबका होता है, हर गार्जियन चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन ये पढ़ाने की प्रक्रिया, पढ़ाने की जो चाहत है, वो 10 साल पहले भी हो सकती थी, 5 साल पहले भी हो सकती थी, 3 साल पहले भी हो सकती नहीं, थी। पहले से ही पढ़ रहे थे बच्चे। चूँकि मैं चुनावा विधायक था वहाँ की जनता का, तो मैंने वहीं रहकर सेवा करना उचित समझा। जी। अब मैं थोड़ा खाली हो गया था, इसलिए जो है मैंने यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और यहाँ सेवा कर तो रहा हूँ। यहाँ मैं, लोगों का सवाल यही आता है, कई बार लोग हमारे थ्रू भी सवाल हमसे पूछने की कोशिश करते हैं कि अचानक ऐसा क्या है कि संजय गुप्ता जी लक्सर छोड़ करके, अगर सेवा करने की बात है तो सबसे अधिक उन लोगों की सेवा की जाए जहाँ से आपने चुनाव लड़ा, जहाँ पर आप 10 साल विधायक वहाँ रहे। भी मैंने दिल से सेवा की है। हाँ। अब सामाजिक प्राणी हूँ, यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ भी जन सेवा कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आप उन लोग को छोड़ करके चले आए जिन लोगों ने आपको 10 साल तक विधायक बना के रखा? नहीं, छोड़ा नहीं, वो भी यहाँ मेरे पास आते हैं। मैं भी उनके दुख सुख में भागीदार होता हूँ, उन्हें कैसे छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, मतलब छोड़ा नहीं है? नहीं, छोड़ा नहीं। लेकिन एक्टिविटीज अगर हम देखें, अगर मान लीजिए सक्रियता, अगर हम सक्रियता की बात करें तो सक्रियता लक्सर विधानसभा में नहीं है, हरिद्वार विधानसभा में। नहीं, वहाँ भी है। और यहाँ चूंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ और जन सेवा का जुनून मेरे अंदर है, तो यहाँ रहकर सेवा कर रहा हूँ। तो हरिद्वार विधानसभा में सक्रियता बढ़ाने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया कि आपको हराने की कोशिश की गई, आप उनके खिलाफ काम करें? नहीं, खिलाफ कुछ नहीं। मैं तो मुझे तो सेवा करनी है, दिल से सेवा करनी है। मैं तो अंतरात्मा से सेवा करता हूँ। मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ जिसमें जो है
सेवा का जुनून हमारे मेरे सब भाइयों में और सब पूरे परिवार में भरा हुआ है। ये तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की तरफ से है, हमें भगवान ने इतना दिया है तो हम भी कुछ जन सेवा करें। ये कीड़ा हमारे अंदर पुश्तैनी है। और अच्छी बात है ये। देखिए, जन सेवा का कीड़ा तो मैं समझता हूँ सबको काटे। अगर जन सेवा का कीड़ा है तो वो कीड़ा तो सबको काटनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी राजनीतिज्ञ से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जन सेवा हम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। लेकिन समाज सेवा अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़, दोनों एक चीज़ तो है नहीं ना। समाज सेवा तो एनजीओ का समाज सेवा तो एनजीओ खोल के भी किया सकता है। समाज सेवा जैसे ट्रस्ट खुले हुए हैं, आश्रम खुले हुए हैं, ऐसे भी चल सकती हैं। समाज सेवा के लिए क्या जरूरी है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहें? ये तो अपना अपना तरीका है और सबका अपना अपना नजरिया है। अब हरिद्वार, अगर हम विधानसभा और हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि आप कहीं ना कहीं हरिद्वार में नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, मैं सेवा कर रहा हूँ यहाँ। अगर जनता मेरी सेवा से खुश होगी, प्रसन्न होगी तो वो तय करेगी इस बात को। अब राजनीति में महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, पर ये तो भगवान के हाथ में है, जनता के हाथ में और मेरे संगठन पार्टी के हाथ में है। हाँ, लेकिन अधिकतर किसके हाथ में है ये जो टिकट? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव लड़ना। अब भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक आपने काम किया। बहुत समय, बचपन से मैं विद्यार्थी परिषद से कार्य शुरू किया था जी। मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष रहा, 2 बार युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, फिर विभाग संयोजक रहा, प्रदेश मंत्री रहा, 2 बार प्रदेश महामंत्री रहा हूँ जी। और भाजपा में प्रदेश मंत्री भी रहा हूँ। लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ और क्योंकि मुझे तो सेवा करनी है, सेवा का फल मुझे मिला भी है। मेरी क्षेत्र की जनता ने 2 बार मुझे विधायक चुना है, मेरे पार्टी हाईकमान ने मुझे 4 बार टिकट दिया है। तो अब आगे भी सेवा कर रहा हूँ मैं, अब जिस रूप में भी आप समझे। महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है। तो ये महत्वाकांक्षा विधायक की है या नगर निगम में मेयर की? ये तो या और आगे बढ़ जाऊं मैं, सांसद की? नहीं, देखिए ये सब पार्टी हाईकमान का काम है कि हमारा दायरा कितना है। हमारा काम है सेवा करना, अपने पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। एक राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। अब आप देखिए, 60 सालों ने तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है 2014 से, आज हम फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। और हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, चाहे केंद्र की हो, जब इतना अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, जिनके बलबूते पर माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और उनके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार आई, ये मिथक तोड़ा है उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। अब जो भी भविष्य में होगा। चले एक पॉइंट है, चूँकि जब भी आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करें तो एक कहीं ना कहीं, चूँकि आप 2 बार विधायक भी रहे लगातार आप, तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भाजपा के किसी भी व्यक्ति से आप बात करें, एक स्टेटमेंट जरूर निकल करके आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। अब मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस कैसी पार्टी है? कांग्रेस के बारे में तो कोई नेता विहीन है। वो नेता विहीन? राहुल गांधी को नेता नहीं मानते आप? उस स्तर के नेता ही नहीं है जो भारतीय जनता, माननीय मोदी जी हैं, वो विश्व में उनका नाम है। वो फर्स्ट नंबर के नेता वर्ल्ड के अंदर। पहले सीएम थे तो सीएम के समय विश्व में नाम था। आज प्रधानमंत्री है जी। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, लेकिन तभी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। आज प्रधानमंत्री से वो विश्व के नेता बन गए हैं।
इस बात को कोई नहीं नकार सकता। आज विश्व के विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे कोली भरकर मिलते हैं, झप्पी पाकर मिलते हैं। कभी इससे पहले हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा? लेकिन वही तो है कि क्या कांग्रेस राष्ट्र के बारे में नहीं सोचती है? कांग्रेस राष्ट्र के बारे में नहीं सोचती? अब सोचती तो उसका ये हश्र होता क्या? सोचती तभी तो 60 साल तक, फिर आपने बोला 60 साल तक अगर राज किया है कांग्रेस ने, हाँ। मतलब सोच रही थी तभी तो किया, इसका मतलब। तब ऐसा है, तब में रब में अंतर है। क्या? अब जनता जागरूक हो चुकी अच्छा, है। पहले जनता जागरूक नहीं थी हाँ, लेकिन अब पढ़ी लिखी ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो है सबके बारे तो में कहीं ऐसा तो पता नहीं कह रहे कि जो पढ़े लिखे कम है वही कांग्रेस को फॉलो करेंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब जानते हैं हाँ, कौन इस देश का भला कर सकता है, हाँ। कौन। आज चाइना जो है, आपने देखा भी कुछ दिन पहले क्या हाल हुआ है। हमारी सिख रेजिमेंट के मतलब सैनिकों ने डंडे मार मार कर भगा दिया। कभी पहले ऐसे देखने को मिला? लेकिन आज भी चाइना जो है भारत में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जमीन हथियाने की कोशिश कर मुंह रही तोड़ जवाब दिया जाएगा उसका। है। घुसकर तो देखे। चलिए, अब वो देश विदेश की बात तो खैर होती रहेगी। मेरा फिर से मैं यहीं आ जाता हूँ, हरिद्वार में आ जाता हूँ। हरिद्वार में आपने बोला कि नगर निगम वो जनता डिसाइड करेगी। हाँ, सब जनता ही डिसाइड, सब जनता डिसाइड, सब कुछ आप जनता के भरोसे छोड़ दे रहे हैं कि भाई जनता डिसाइड करे। देखिए, हमारा पार्टी हाईकमान है। तो ऐसा है कि पार्टी हाईकमान को दिखाने का काम चल रहा है आपकी तरफ से? कि मैं दिखाऊं और दिखाने की कोशिश करूं कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, ताकि पार्टी हाईकमान आपके बारे में सोच सके। अच्छा तो करना ही चाहिए। हर कार्यकर्ता को अपने पार्टी की इमेज को बढ़ाना चाहिए। तो पार्टी की इमेज बढ़ा रहे हैं या आपकी खुद की इमेज बढ़ा रहे हैं? और पार्टी के साथ साथ हमारी भी बढ़ेगी। नहीं तो पहली प्रायोरिटी क्या है? पहले पार्टी की इमेज को आप बढ़ा रहे हैं कि पहले आप खुद के पार्टी से ही तो हम हैं, पार्टी के ही तो कार्यकर्ता हैं। पहले कंबल बांटना, आप स्कूलों में आप लोगों को कंबल बांटना, मैं कह रहा हूं कंबल बांटना, बच्चों को जैकेट देना, ये आज से थोड़ा ही कर रहा हूं, पार्टी थोड़ी कर रही है, ये आज से ये तो आप कर रहे हैं। अरे भैया, आज से थोड़ा ही कर रहा हूं मैं। ये तो मुझे 25-30 साल हो गए कार्य करते हुए। ये तो जन सेवा है। अब जन सेवा को आदमी कुछ भी समझे, तो उनके सोचने का नजरिया है। चलिए, जन सेवा के पीछे कहीं ना कहीं एक बात आपने कही कि महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और महत्वाकांक्षाएं कहाँ तक हैं, कैसी हैं, ये पार्टी डिसाइड करती है। और आपने कहा कि पब्लिक, जनता डिसाइड करती है, और पब्लिक का प्यार तो महत्वपूर्ण है ही। मैं कह रहा हूँ कि चूंकि आप हरिद्वार में आकर के अब जैसे आप जन सेवा कर रहे हैं, तो जनता का जो परसेप्शन है, जनता का जो दृष्टिकोण है आपको लेकर के, या आप जब आप हरिद्वार की जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि मतलब उतना रिस्पांस मिल रहा है जो लक्सर में मिलता था? नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। कुछ अलग लग रहा होगा कि वहाँ की जनता, क्योंकि हर जगह का डेमोग्राफिक जो सिनेरियो होता है अलग अलग होता है, हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ये तो आदमी के अंदर है कि हम अपना कैसे बना सकते हैं। दिल में जोत जलानी पड़ती है अपना बनाने के लिए। तो जोत जलाना शुरू कर दिया आपने? तो क्या, और क्या, मैं कोई दुकान खोलूंगा किसी बात? मैं सेवा करके, मैं सामाजिक प्राणी हूँ, राजनीति करता हूँ। अब समय आने पे जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए, ये देखना होगा दोस्तों कि संजय गुप्ता जी अब चूंकि अब इन्होंने कहा कि ज्योत जलाने का काम कर रहे हैं, ये ज्योत ज्वाला बनती है नहीं बनती, ज्वाला बन करके मतलब मेरा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है नहीं देती है? ये तो देखिए पार्टी हाईकमान का काम है। तो मतलब ये है, महत्वाकांक्षाएं हैं और मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं संजय गुप्ता जी, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं दे दूं जनता को? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, वक्त आने पर ये देखिए, परमात्मा, पब्लिक और पार्टी, ये इनके ऊपर निर्भर है। परमात्मा का आशीर्वाद हो, पब्लिक का प्यार हो, और पार्टी का हाथ हो तभी तो कुछ होगा। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिए दोस्तों, परमात्मा, पब्लिक और पार्टी। ये 3 चीज, ये 3 शब्द आप जरूर याद रखिए। ये 3 चीज, ये जो 3 शब्दों का इस्तेमाल जो संजय गुप्ता जी ने जो किया, मैं समझता हूं कि और भी नेताओं को करना पड़ेगा, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं
हरिद्वार नगर निगम के चुनाव के लिए उनको भी ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी पड़ेगी। परमात्मा, पब्लिक और पार्टी। परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, पब्लिक का प्यार चाहिए और पार्टी का साथ चाहिए। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या होता है, क्या परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, पब्लिक का प्यार मिलता है, या पार्टी सबसे बड़ी चीज है जो टिकट, क्योंकि टिकट के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या पार्टी टिकट देती है नहीं देती है। अन्य भी बहुत सारे विषयों को लेकर के हम जरूर बात करेंगे। आपने जो समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर संजय गुप्ता जी हरिद्वार नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं, मैं आपसे अंत में आपके पास हमेशा एक सवाल छोड़ के चला जाता हूं, अगर संजय गुप्ता जी हरिद्वार नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या नहीं होगी? ये आप खुले तौर पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अंत में आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी किस कैंडिडेट पर नगर निगम के चुनाव में दांव खेलेगी? कमेंट जरूर कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।